कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में आयोजित हो रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। सर, पहले चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम होता था, अब लखनऊ में हुआ है। सीएम योगी की एक बड़ी भूमिका हुई है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, ये उभरते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है कि सीआईआई जो है वो उत्तर प्रदेश के भीतर आकर के अपने इस प्रकार के एक कृषि भारत का उसने आयोजन किया और ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसके माध्यम से जो नए इनोवेशन आए हैं और टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है, तौर तरीके, उनके माध्यम से अपनी मल्टीपल कैसे वो अपने खेती को कर सकेंगे और बेहतर आमदनी कर सके, रख रखाव की दृष्टि से उनको जानकारियाँ मिलेंगी। सिर्फ खेती करना ही ज़रूरी नहीं है, खेती के फसलों का रख रखाव और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को जाना उनके भीतर और वैल्यू एडिशन किया जाना, तो इनके माध्यम से एक सुनियोजित यह प्रयास होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आने के बाद 2017 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहला काम किया था, कृषि कुंभ यहाँ पर इसी प्रकार का एक ऑर्गेनाइज किया था। और अब सीआई जो है वो दूसरी पहली बार उत्तर प्रदेश में आई है, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा जो पहला कृषि कुंभ हुआ था, उससे एक तरीके से गुणात्मक परिवर्तन कृषि क्षेत्र में आया। हर क्षेत्र के भीतर, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन का हो, गन्ना उत्पादन हो, सब्जियों का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, तो लोगों में जागरूकता उससे आई, किसान भाइयों में। और यह भी कार्यक्रम इसके भीतर ये अनुमान करते हैं कि 1 लाख किसान यहाँ पर आएंगे और आकर के स्टॉल का भ्रमण करेंगे। कई जो सेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हैं, उनके भीतर जो यहाँ के साइंटिस्ट और जो कंपनियों के लोग हैं अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, तो जिसे सूट करेगा जो किसान को, वो उसको उपयोग करने में सक्षम हो सकेगा। क्या स्थिति है? विपक्ष बहुत हमला कर रहा है आप लोगों के ऊपर कि खाद नहीं है, ब्लैक हो रही है। सर, आप तो स्थिति देखने के लिए उतरे। समय 3,80,000 मीट्रिक टन के करीब हमारे पास डीएपी और एनपीके है। सभी जिलों में हमने उसको रेगुलेटरी तरीके से उसके वितरण की व्यवस्था बनाई है और प्रतिदिन खुद स्वयं मैं उसको मॉनिटर करता हूँ, सुबह और शाम। और जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं उनको समाधान करता हूँ। वैश्विक कारणों से फर्टिलाइज़र में आने में कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अपने देश के भीतर उसका रॉ मटेरियल नहीं है, इंपोर्ट होकर के आती है या वहाँ से तैयार करके आती है। तो स्वाभाविक रूप से जो रसिया यूक्रेन की लड़ाई है या इजराइल और हमास और फिलीपींस की लड़ाई है, उसके नाते रूट बदले गए हैं, जिनके कारण आने में वेसल्स को देरी हो रही है। बावजूद उसके भारत सरकार के सौजन्य से उनसे मिल करके और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हम लोगों ने प्रयास करके अभी कोई कठिनाई न आए, इसके लिए हमने व्यवस्था किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मीडिया को भी कहूँगा कि थोड़ा आप सहयोग करेंगे और किसान भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो धैर्य बनाए रखें। योगी जी की सरकार पूरी तरह से उसके लिए प्रयत्नशील है और अभी तक कहीं कठिनाई नहीं है। ये ज़रूर है कि एक दिन की जगह पर दूसरे तीसरे दिन हम उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन ये व्यवस्था हम लोगों ने बना कर रखी है। जिला प्रशासन भी उसके भीतर जो है वो समन्वय बनाए हुए है, तो कहीं इस बात के लिए कठिनाई की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।